हर खबर पाने के लिए डेली न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। एक तरफ हमारे लोग जो सरकार में बैठे हैं वो कहते हैं कि हम आपका ध्यान रखेंगे, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन साथियों जब चुनाव निकल जाते हैं, वोट उन्हें मिल जाते हैं, इसके बाद फिर वो जनता को नहीं देखते, जनहितैषी कोई भी कार्य नहीं करते, जन कल्याणकारी कोई भी कार्य नहीं करते और साथियों सिर्फ हमें गुमराह करने का काम करते हैं। हमको सिर्फ गुमराह करने का, झूठ बोलकर, झूठे वादे करके हमको ठगने का काम करते हैं। और कांग्रेस ने तो पूरे जीवन में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को ठगने का काम किया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अन्याय, अत्याचार, हत्या, लूट, बलात्कार, आज इसकी सबकी मां है। वो बड़े चरम सीमा पर पूरे देश के अंदर अन्याय, अत्याचार बढ़ गया। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, तो आज भी आप कांग्रेस के बारे में जान सकते हैं कि मध्य प्रदेश के बाद आज अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की है तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार में जब 8 साल का लड़का मटके से पानी पीता है, वो दलित है, तो उसको इसलिए मार दिया जाता है कि दलित की हिम्मत कैसे हुई कि मटके से खुद जाके पानी पी लिया। उसको पीट पीट कर मार दिया जाता है। एक नौजवान मेघवाल स्वास्थ्य कर्मचारी था, सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करता था, उसने मूंछ रखा ली तो साथियों उसको इस बात पर मार दिया गया कि तुम शान से कैसे रहने की हिम्मत कर रहे हो। उसको पीट पीट के मार डाला गया। तो ये हालत कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्व समाज के बीच भाईचारा पैदा हुआ और अन्याय, अत्याचार और विकास की गति तेजी से कि आदरणीय बहन जी ने एक एक गांव में 14-14 करोड़ रुपए देकर और गांव में 18 योजनाएं लागू करके और गांव को संतृप्त करने का काम किया, डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना बनाकर। तो जैसा नेता होता है, जैसा नेता की नीयत होती है, वैसे ही काम नीचे चलता है। इसलिए साथियों ये बात हमें समझना है कि हमारे जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं और अपर कास्ट के जो गरीब किसान मजदूर लोग हैं, ये साथियों इन लोगों के बीच आपस में भाईचारा पैदा करके और हम इनका जो 77 साल से हमें ठगने का काम कर रहे हैं, हमारे साथ हत्या, लूट, बलात्कार का खेल खेलने का काम कर रहे हैं, हमारे मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बदला लेने का एक ही आपके पास हथियार है और वो है वोट। इसलिए साथियों इस वोट की ताकत को आपको समझना है। हमारे लोग तमाम सेना में भर्ती होते हैं और सेना में भर्ती होकर छाती अड़ाकर देश की रक्षा करते हैं, लेकिन साथियों मानवर कांशीराम साहब एक नारा देते थे कि देश की रक्षा करने वालों वोट की रक्षा कौन करेगा। वोट, उसको वोट मत समझे, वोट आपका बहन बेटी की इज्जत है। वोट आपका बहन बेटी की इज्जत की तरह है। अगर आपने अपने वोट को बेच दिया तो आपने अपनी बहन बेटी की इज्जत को बेच दिया। इसलिए इस वोट को, ये वोट अनमोल है, इसको आपको कहीं बेचना नहीं है, क्योंकि जो खरीदने वाले लोग हैं वो वोट खरीद के इस देश के मालिक बन जाते हैं और हम याचक बन जाते हैं, वो शासक बन जाते हैं। तो हमें याचक जब तक हम बनेंगे तो हमारा हाथ ऐसे रहेगा और शासक जब हम बनेंगे तो हमारा हाथ ऐसे होगा। तो यह रास्ता है कि आपको क्या बनना है। अगर आप लोग चुनाव आते हैं और आपके लोग ऐसे हाथ फैलाते हैं तो फिर आपके हाथ में ताकत आने वाली नहीं है, आप शासक बनने वाले नहीं है। लेकिन आप अपने जीवन में अगर बदलाव कर दें, अपनी इस आदत को बदल लें और साथ ही इस हाथ को ऐसे कर दें कि हम एक हाथ से वोट भी देंगे और एक हाथ से सहयोग भी देंगे। अगर ये आदत को हम बदल ले तो फिर आप साथियों याचक नहीं बनेंगे, आप शासक बनेंगे। वैसे तो 77 साल में हम विधायक बनाते आए हैं, अभी भी विधायक हैं।
अभी आपके विधायक कोई कम नहीं है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। 35 विधायक एससी के हैं, 47 विधायक एसटी के हैं और 54 विधायक बैकवर्ड के हैं। जो हालत एससी की है, एसटी की है, वही हालत बैकवर्ड की है। बैकवर्ड के और एससी में यह फर्क है कि आर्थिक रूप से बैकवर्ड थोड़ा मजबूत है, उसके साथ ज्यादा वैसा अन्य अत्याचार नहीं होता है, लेकिन उसको अधिकार नहीं मिलते। एससी एसटी के साथ अन्याय और अत्याचार होता है। किसको किस ढंग से, किस तरीके से उसका मनोबल तोड़ना है, ये साथियों इस देश की पूंजीवादी लोग, मनुवादी लोग इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था बना के ऐसी अफवाह फैलाने का काम करते हैं, ऐसे झूठे वादे खोखले नारे देने का काम करते हैं और उसका शिकार हमें बना देते हैं। अब ये जरूरत आपकी है, उसका तो काम है शिकार करना, वो तो जाल डालेगा और दाने डालेगा। अब उस जाल में और दाने के चक्कर में, लालच में आपको नहीं आना है। इस बात का लिए तो आपको अपने आप को तैयार करना है। जिस दिन आप लोगों ने ये अपने आप को तैयार कर लिया, तो जो आने वाली आपकी पीढ़ी है, जो आने वाले आपके जो बच्चे हैं, साथियों कोई भी कौम जो गुलामी करते हुए मरती है, तो उसकी पीढ़ी जो पीछे आने वाली है वो भी गुलामी करते हुए आगे बढ़ती है। और जो पीढ़ियां, जो कौम के लोग संघर्ष करके मरते हैं, संघर्ष करते हुए चलते हैं, उन कौम के बच्चे भी जो पीछे आते हैं वो भी संघर्ष का रास्ता तय करते हैं।